मेरे साथ जनरल प्रसाद मौजूद है। सर, श्रीलंका में चीनी सैनिकों की मौजूदगी आज से करीब 11 साल पहले एक खबर मैंने ब्रेक की थी, वो थी 2009 में, अगर मैं गलत नहीं हूं 2009 या 10 की बात है। और खबर यह थी कि पीओके के अंदर पीएलए के सैनिक आते हैं एज इंजीनियर्स वगैरह बनकर और वहां पर बसते जा रहे हैं। उसके बाद यह खबर बहुत बड़ी होती चली गई। मैं कुछ वही चीज श्रीलंका में भी देख रहा हूं। सर निशांत, एक किताब सी निकली है आज से कुछ दिन पहले, मैंने देखी थी। जो दो रिटायर्ड कर्नल्स हैं पाकिस्तान चाइनीज़ आर्मी के पीएलए के, उन्होंने वो किताब ऑथर की है। उसमें 10-12 बातें उन्होंने लिखी थी। सबसे पहली बात तो उन्होंने ये लिखी कि अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पहले एक तरह से इकोनॉमिक एग्रेशन करो, उसकी इकोनॉमी में हिस्सा लेके वो उसको इस तरीके से डिपेंडेंट बना दो कि वो चाइना के संग बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाए अपनी इंडस्ट्री के लिए और गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। दूसरा, उसने ये कहा कि जो नेबरिंग देश हैं उसमें अपने लोग बिठा के वहाँ पे एक अपना कब्ज़ा करो। और उसने ये इस पूरी चाल का जो वर्णन किया है वो ये कहता है कि चाइना की पॉलिसी ये है कि बिफोर गोइंग टू एनी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर पहले आप उसकी इकॉनमी में घुसिए, उसके लोगों के संग घुसिए, वहाँ जितने आपकी अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाइए और उसको कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए, सो दैट वो कंट्री आप पर डिपेंडेंट हो जाए। जिस तरीके से पाकिस्तान आज टोटली डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, बोथ फॉर इकोनॉमी, फॉर मिलिट्री एड, फॉर खाना पीना, फॉर एनीथिंग। ही इज़ कम्प्लीटली, पाकिस्तान इज़ लाइक अ प्रोविंस ऑफ चाइना टुडे। सिमिलरली आपने देखा म्यांमार में क्या हो रहा है। म्यांमार का जिक्र आपने कुछ दिन पहले किया भी था, किस तरह से चाइना ने म्यांमार को कंट्रोल कर रखा है। वहाँ पे जो हंगामा चल रहा है पिछले 1.5-2-3 महीने से, वो किस तरह से चल रहा है। आपने कुछ साल पहले देखा कि हम्बनटोटा पे इन्होंने अपना पोर्ट बना लिया है, जो ईस्टर्न साइड में है श्रीलंका के। वो बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट है आपका, उसकी भी डिबेट आप कर चुके हैं। अब आप आगे चल के देखिए कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। आपने पीओके का बताया, आपने अफ़गानिस्तान का बताया। अफ़गानिस्तान की बात ये हो रही है कि जब से अमेरिकन ट्रूप्स वहाँ से विड्रॉ करेंगी तो उसमें चाइनीज़ इन्फ्लुएंस और बढ़ता चला जाएगा। हालांकि उसकी तजवीज़ बनाना उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। सो ये सबसे जाहिर हो रहा है कि चाइना जो अपने नेबरहुड की कंट्रीज़ होती हैं उनसे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में जाए न जाए, लेकिन उनको ऐसी हालात में खड़ा करना चाहता है जहाँ वो चाइना के संग कोई लड़ाई कर ही नहीं सकते, यानी कि इकोनॉमिक उनकी डिपेंडेंस हो जाए, पूरे चारों तरफ से लोग घिर जाएं। लेकिन चाइना एक गलती कर रहा है, उसको ये नहीं मालूम कि जो बांग्लादेश है वो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है। भारत जो है इसकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सक्षम है, तीनों इस थ्रेट को समझती हैं। जो इंडियन ओशन हमारे पास है, मुँह में समझता हूँ और आपसे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि इंडियन ओशन में हमारी जो इस समय क्वाड बनी हुई है, हमारी जो इस समय वहाँ स्ट्रेंथ है, उससे चाइना को बहुत नुकसान हो सकता है। तो वो जाल तो बिछा रहा है, ठीक है, जाल तो उसने बिछाने के सर, लेकिन मैं आपको आपके सामने कुछ फैक्ट्स लेके आ रहा हूं। पॉइंट टेकन, आपने जो पॉइंट रखा है मैं इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आइए जरा यहां पर जनरल साहब ने जो पॉइंट रखा है वो बहुत सही बात है, लेकिन यहां पर आप देखें श्रीलंका में अभी क्या हालात है। श्रीलंका में चीन के कब्जे के बाद जो है वो विरोध शुरू हो गया, लेकिन चीन ने कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट को 99 साल के लिए कब्जे में ले लिया है। 99 साल के लिए। नेक्स्ट चेंज करें इसको राहुल, बड़ा तेजी से, वेल डन। 99 साल तक कोलंबो पोर्ट का ऑपरेशन चीन के पास रहेगा। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर कोलंबो पोर्ट सिटी में जाने के लिए चीन की इजाजत लेनी होगी। इमेजिन। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर चीन का विरोध हो रहा है। विरोधियों ने प्रोजेक्ट को श्रीलंका की आजादी के खिलाफ बताया है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत तेजी से इस पर आंचल सर से रिएक्शन लूंगा और उसके बाद प्रोफेसर राजन से भी एक शार्प रिएक्शन लूंगा। आंचल सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यह जो चीज हमारे सामने आ रही है, श्रीलंका में विरोध हो रहा है, मुल्क किसी और का, पैसा इनका, लेकिन परमिशन इन्हीं की लेनी पड़ेगी। देखिए निशांत, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि अभी तक तो हमने चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी के बारे में काफी बात करी है। जनरल साहब ने भी बात करी कि किस तरह से वो इकोनॉमिक एनस्लेवमेंट पहले करता है और फिर उसके बाद दूसरे देशों को अपने ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट बनाता है। लेकिन अगर आप इसमें इस तरह का अगर देखते हैं, जो ये कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो बात कर रहे हैं, अगर वहां पे चाइना का जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस तरह से कंट्रोल हो जाता है कि वो एक किस्म से चाइना की
प्रोविंस बन जाती है, तो ये मुझे लगता है कि काफी एक ऐसा इशू है जिसके बारे में आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है? आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है? देखिए, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, आने को जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन होने वाला है, जिसमें करेंसी पे भी कोई रेगुलेशन नहीं होगी, फ्री, ये ऑफशोर फ्री करेंसी सर, व्हाट आर वी डूइंग रहेगा। हम क्या कर रहे हैं? हमारे बगल में आके बैठ जाएंगे वो लोग? नहीं, देखिए निशांत, इस पे मेरे विचार थोड़े अलग से हैं। सवाल ये है कि चाइना जो श्रीलंका में कर रहा है उसे हम जोर जबरदस्ती से रोक नहीं सकते हैं। चाइना मेरे हिसाब से सुरक्षा और आर्थिक दोनों दृष्टियों से भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जहां तक सुरक्षा का सवाल है, आपने ऑलरेडी ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात करी है। उसके अलावा जो चाइना पाकिस्तान का नेक्सस है, जिसकी वजह से हमें दो फ्रंट पे तैयारी करनी पड़ती है। चाइना के इन्फ्लुएंस के चलते हुए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में अभी तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा, ब्लैक लिस्ट में नहीं ले जा पाए हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से और भी हमारा अपना जो सीमा विवाद है वो भी एक आने वाले दिनों में और भी जो गंभीर होता चला जा रहा है। आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखें तो आज भी जो हमारा ट्रेड है, हम गुड्स के लिए अभी भी चाइना पे पूरी तरह से काफी हद तक डिपेंडेंट है। अब पिछले साल की ट्रेड फिगर्स लीजिए, 2020 में जो हमारा चाइना सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन के आया है और $40 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट अभी भी है। ठीक है, थोड़ा कम हुआ है और थोड़ा हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़े हैं, लेकिन ये चूंकि ये डिपेंडेंसी 20-25 साल में बनी है तो ये ओवरनाइट तो हट नहीं सकती। तो इन दोनों फ्रंट्स पे ये अच्छी बात है कि भारत सरकार इस बात से पूरी तरह से सचेत है कि उसे चाइना से किस किस किस्म के सुरक्षा की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से किस तरह के चैलेंजेस आने वाले हैं। पूरी दुनिया में इस समय चाइना सिरदर्द बना है, लेकिन वो हमें जो अपनी तैयारी अपने तरीके से करनी है, क्योंकि कल को हमें किसी भी कंट्री पे डिपेंड नहीं कर सकते चाइना को कन्फ्रंट करने के लिए। 4000 किलोमीटर का हमारा अपना बॉर्डर है, हमें अपनी तैयारी वहां खुद करनी है। अगर हमारा उनसे युद्ध छिड़े, खुदा ना खास्ता, तो ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि कोई बाहर से आके हमारी मदद करे। चैलेंजेस है जिसे हमने अच्छे से रिकॉग्नाइज किया है और भारत इस दिशा में काम कर रहा है। पॉइंट टेकन सर। राजन सर, अभी के जो हालात हैं, चाइनीज सोल्जर श्रीलंका में दिखाई दे रहे हैं। मैं आगे भी बताने जा रहा हूं, पीएलए जो है, विच इज पीएलए बेसिकली, ये कहना अब गलत होगा कि वो कम्युनिस्ट पार्टी की फौज है, बल्कि वो शी जिनपिंग की फौज है। जिस तरीके से उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आपका पार्टी का कोर शी जिनपिंग है, इनको प्रोटेक्ट करना है, क्या समझा जाए इसमें अभी के जो हालात हैं? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, भारत का क्या प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हो सकती है? हम तो रिएक्टिव भी नहीं है। देखिए निशांत, बहुत ही बढ़िया सवाल है, लेकिन मैं बता दूं कि अभी जो श्रीलंका में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, श्रीलंका की जो फॉरेन पॉलिसी है भारत के साथ काफ़ी अच्छी है। पहले का जो यही जो महिंदा राजपक्षा और जो गोतबाया राजपक्षा जो वहाँ के दोनों भाई हैं और एक प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, तो इनकी जो पहले की पॉलिसी थी, महिंदा राजपक्षा पहले भी प्रेसिडेंट वहाँ पे रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर, तो वहाँ पे जो उनकी पॉलिसी थी वो प्रो चाइना पॉलिसी हो गई थी। और ये मैं 2009 से 2014-15 की बात कर रहा हूँ। लेकिन 2019 के और उसके बाद जो विक्रम सिंघे के जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय जो श्रीलंका की पॉलिसी थी थोड़ी सी प्रो इंडिया पॉलिसी हो गई थी। लेकिन जब दूसरी बार गोतबाया राजपक्षा जो वहाँ पे प्रेसिडेंट बने हैं, तो उनको यह रियलाइज हो गया था कि श्रीलंका प्रो चाइना पॉलिसी लेके वो वहाँ पे उस रीजन में एक नहीं अच्छे से काम कर सकता है, और भारत ने भी उससे अपने संबंध सुधारे हैं। भारत के संबंध अभी श्रीलंका से अच्छे हुए हैं। उसके बाद से जो अभी की सरकार है गोतबाया राजपक्षा की, मैं बता दूं उनका जो विजिट्स हुए थे इंडिया में, चाइना को उन्होंने जिस ढंग से इग्नोर किया था, भारत के साथ पॉलिसी बैलेंस करने की पॉलिसी की थी। तो अभी जो श्रीलंका की पॉलिसी है उसमें एक परिवर्तन है। वह यह नहीं कहा जा सकता है कि अभी श्रीलंका की पॉलिसी एक प्रो चाइना पॉलिसी है, वह एक बैलेंस पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहा है। यह जरूर है कि श्रीलंका के पास एक मजबूरी है। वहां का जो लगभग बोला जाता है कि 6% जो इकोनॉमिक अभी जो डेट है जीडीपी का, वो चाइना के द्वारा दिया हुआ है, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत सारे कंट्रीज वहाँ पे करने के लिए तैयार नहीं है। तो वहाँ पे पोर्ट की बात हो या जो हम्बनटोटा पोर्ट की आप बात कर रहे थे, 99 ईयर लीज दिया गया था, फिर कोलंबो जो सिटी प्रोजेक्ट है वहाँ पे, फिर एक्सप्रेस वे है, मटाटा एयरपोर्ट है, बहुत सारे एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स इस ढंग के बन रहे हैं। तो वहाँ पे जो उनकी मजबूरी है कि वहाँ पे चूंकि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट नहीं है, वहाँ पे मैं आपसे एक बड़ा क्रूड सवाल पूछ रहा हूँ राजन सर, और ये बड़ा क्रूड सवाल है। क्या ये माना जाए कि जिन मुल्कों को अमेरिका का सहारा नहीं है, जिन गरीब मुल्कों को अमेरिका का सहारा नहीं है, चीन उनका अमेरिका है?
जी, बिल्कुल सही सवाल है। आप देखेंगे कि जिस देश से भी अमेरिका के रिश्ते खराब हुए हैं, चाहे वो मैं ईरान की बात करूं या फिर पाकिस्तान की बात करूं, अभी अफगानिस्तान की बात करूं, बांग्लादेश या म्यांमार की बात करूं, तो सारे, रशिया तो है ही, तो सारे देशों में आप देखेंगे कि चीन अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और चीन की यही Okay. पॉलिसी है कि जी, इसकी एक बहुत बड़ी जी। शक्ति के रूप में अमेरिका को चैलेंज करे और चीन को पता है कि वो तब तक चैलेंज नहीं कर पाएगा जब तक वो इस ढंग के कंट्रीज को एक अलायंस के फ्रेमवर्क में उसको इकोनॉमिक एड देके BRI के माध्यम से उस इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करवा के अपने सहयोग में नहीं लाता। तो आपने बिल्कुल सही बोला कि यह चीन की पॉलिसी है कि इन सारे देशों को वह अमेरिका के विरोध में खड़ा करे और अपना इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक, Point taken, sir. मिलिट्री, तीनों इन्फ्लुएंस बढ़ाने की चीन कोशिश पॉइंट कर रहा है। टेकन। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।